आप देख रहे हैं किश्तवाड़ कोरोना और मैं हूं आपका मेज़बान बशर जरगर। नाज़रीन, आज हम ज़िला किश्तवाड़ में मौजूद हैं। यहां के हालात और वाक़त पर हमारी पहली नज़र बनी हुई है। जिस इलाके से मैं खुद हूं, जहां से मैं रिपोर्टिंग करता हूं, वो इलाका मेरा मड़वा है। उसी मड़वा से आज कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं डिबेट में। नज़ीर अहमद साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, और नज़ीर अहमद लोन साहब जो कि PDP से हैं, और बिलाल अहमद खांडे साहब जो कि BJP से हैं। इनसे हमारे आज सवालात रहेंगे मड़वा इलाके को लेकर। अगर हम मड़वा इलाके की बात करेंगे, अभी भी बुनियादी सहूलियात से जो है इलाका महरूम है। तो पहला सवाल जो है हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद लोन साहब से पूछेंगे। नज़ीर साहब, आप बताइएगा, आप ये इल्ज़ाम है कि BJP के साथ साथ आपने भी इलाके के साथ बेवफाई की, तो किस तरह से आपका सवाल जो रहा कि हाँ जी आपने बेवफाई इलाके के साथ की। हमने कभी बेवफाई न की, न करेंगे। हमें हमेशा मड़वा की फिक्र रहती है, रही है और रहेगी। ये BJP का इल्ज़ाम है आप पे? BJP कुछ भी बताए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि उन्होंने किया क्या है। 7 साल आपने क्या किया? 7 साल हो गए हैं। BJP का नारा, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 14 तक BJP का कहीं नाम निशान नहीं था मड़वा में। 14 में BJP वहाँ पे वजूद में आई और उन्होंने एक नारा वहाँ दिया है जो हर एक के कान में अभी भी गूंज रहा है कि हम बोनट टनल दे देंगे, हम आपको राशन आपको घर में पहुँच जाएगी, आपके जॉब कार्डों का पैसा घर में पहुँच जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो वादे पूरी हुए? मैं उनसे सिर्फ यही सवाल है मेरा। दूसरी बात यह है, ये बताइए नहीं किस मैदान में उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। मैं बताऊंगा हाँ जी सही है, कॉलेज तो हमने दिया है, सब डिवीजन नेशनल बात सुनिए, सब डिवीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। तो आपका ये इल्जाम है कि आपने भी इलाके के साथ बेवफाई की है, तो किस तरह से आप इस बात का जवाब देंगे? सही, ये अपोजिशन का एक ढोंग है जी। क्योंकि आपको पता है नजीर साहब ने जो बात यहाँ बताई है कि BJP ने इलाके को तबाह किया या इन्होंने कुछ किया नहीं, तो एक सवाल मेरा भी बनता है नजीर साहब से। 70 साल इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो हुकूमत की है, तब भी मड़वा में इंसान रह रहे थे, ये आपको बखूबी इल्म है। मुझे एक वक्त याद आता है जो नजीर साहब को खुद इल्म है इस बात का, जब फारूक अब्दुल्ला साहब उनके हमरा खालिद नजीब सरवर्दी मड़वा आए थे, तो मड़वा आवाम ने उनको डिमांड की है रोड की, हमें रोड चाहिए। वैसे ही मैं वो पॉइंट आप तक इस वक्त पहुंचाना, उन्होंने बोला कि अब हम मड़वा को पानी घर से मिलाएंगे। हमने कुछ वहां पर मौजिज बंदे थे, उन्होंने बोला कि जनाब हमें पानी घर से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पड़ता है, हमें किश्तवाड़ से मिला लो, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस रोड में बोरियों के हिसाब से पैसे लगते हैं जो हुकूमत को इस वक्त अवेलेबल, जो कि शर्मनाक की बात है। एक CM था वो, एजुकेशन सेक्टर में एक स्कूल इन्होंने कहीं अपग्रेड या कहीं नया दिया। मैं यही माफी मांगूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता था, इन्होंने बोला कि मड़वा में कुछ नहीं बना, ठीक है। मैं जवाब आपने सुना भी नहीं, आपने कर रहे, ठीक है। मैंने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पुल जो है 6 साल में बनवाया, हमारी सरकार आई, हमने 6 पुल बनवाए, हमने पुराना पुल बनवाया, मेट्रोबल रोड, मेट्रोबल ब्रिज, हमने योर्दू में एक पुल बनवाया, हमने कगरना में एक पुल बनवाया, रन्नाई रोड बनवाया, अस्तनगाम ताहाइनन रोड बनवाया, हमने सुतरोगा रोड बनवाया। हमने बहुत ऐतिहासिक काम किए मड़वा में जो ये 70 साल में नहीं कर सके। ये देना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि हमने वहाँ कोई भी काम बाकी नहीं रखा है, हमने काम वहाँ किया, स्कूल हमने दिए, ये बात तो मानो। अगर इस चीज को मानो, अगर इन्होंने सब काम किए, मानता हूँ मैं, उसके बाद इन्होंने कहा मैं बताऊंगा कहा, मैं बताऊंगा कहा। आप बता दीजिए सर, मछना में या हंजल, सबसे लास्ट गांव हमारा हंजल ही आ जाता है, क्या हंजल में मिडिल स्कूल नहीं होना चाहिए था, हाई स्कूल नहीं होना चाहिए? उसको दे दिया, ये बताए ना, बताए मुझे। सुना आपने सवाल? बिल्कुल दे दिया। कहाँ से दिया? क्या में स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है? कहाँ? चंजर में हाई स्कूल इस वक्त वो कब हुआ, जरा बताओ ना। हाँ, ये मुझे बोले क्या नौपची में हाई स्कूल तो हमने दिए 2013-14 में। मैं आपको कह रहा हूँ हमने 4 स्कूल, वो बात नहीं है, ये मत बताओ, आप बताओ ना। एक का मेरा ये मानना है कि हमें इस मसले पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी कि मड़वा में किसने क्या किया है।
ये सोचना चाहिए कि मड़वा इस वक्त भी दुनिया और मुल्क के बाकी इलाकों से 50 साल पीछे तरक्की में। लेकिन हमें इस बार एक मिनट, जब भी हम किसी पॉलिटिकल लीडर से बात करते हैं, जो मड़वा का पॉलिटिकल लीडर होता है, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, सब बोलते हैं कि हमने किया, एनसी वाला बोलते हैं हमने किया, पीडीपी वाला बोलते हैं हमने किया, लेकिन जब बात आती है फिर क्या किया तो वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आवाम सब जानती है, हर किसी को अपना पक्ष रखने का हक होता है और हर किसी को अपना काम ज्यादा दिखाई देता है। मेरा मानना है कि इलाका मड़वा, वर्डवन और दक्षिण, ये 3 इलाके फार फलंग है। जोग्राफियाई एतबार से भी ये दूर दराज इलाके हैं और जो माजी में 1990 से 2002 तक मिलिटेंसी का जो ज्यादा असर इन्हीं इलाकों में रहा और उसके बाद जो यहाँ से लोग मुंतखब हुए, चाहे नेशनल काउंसिल के लोग मुंतखब होकर गए, कांग्रेस के गए, बीजेपी के गए, वो तवज्जो उन इलाकों को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एक एक्स्ट्रा पैकेज की मैं बात करता हूँ। मेरा इस वक्त भी ये मानना है, जब तक कोई सरकार एक एक्स्ट्रा पैकेज इलाके मड़वा के लिए नहीं देगा, तब तक मड़वा हम पला नहीं हो सकता है बाकी इलाकों का तरक्की के एतबार से। इस वक्त भी हम रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे मजलूम कौम है। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मुझे पेमेंट करने के लिए किश्तवाड़ आना पड़ता है, हमें पटवारी से मिलने के लिए किश्तवाड़ आना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जोड़कर, माजी में हमने कितनी गलतियां की है, किससे कितनी गलतियां हुई, तमाम चीजों को छोड़कर इलाका मड़वा की तरक्की के लिए एक मुत्तहिद होकर एक आवाज उठानी होगी। यही एक तरीका है कि हम तरक्की और खुशहाली हासिल कर सकें। मैं एक बार फिर आपकी वसादत से, यहाँ जितने भी हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, इनकी बात मैंने सुनी। बहरहाल नजीर साहब ने अपने वक्त की बात रखी, आशिक साहब ने अपने वक्त की बात रखी। ऐसा होता है, सरकारें बनती इसीलिए है कि वो लोगों का काम करें, सड़कें बनाएं। बीजेपी ने काम किया मड़वा में? मुझे लग रहा है कि जिस कदर बीजेपी को एक एक्स्ट्रा पैकेज मड़वा के लिए करना था, उस कदर नहीं किया। हाँ, हर जगह पे सड़कें बनाई, मड़वा में सड़क बनी। अगर निदेश साहब का भी आप पे इल्जाम है कि उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में है, हमारी सरकार ने हर एक घर में एक एक चूल्हा जलवाया, क्या इनको ये नहीं दिखता है? हमारी सरकार ने लाडली बेटी की स्कीम बनवाई, जहां पर भी इस वक्त किसी भी घर में कोई बेटी जन्म लेती है, पूरी देश की नहीं, देश की बात नहीं है, सरकार करती है, सरकार करती है। कोई बीमार होता है उसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए, 5 लाख उसको गवर्नमेंट देती है। नहीं, मड़वा का जवाब दीजिए, मड़वा में क्या किया? अब हिंदुस्तान की बात मैंने तो आपको मड़वा के बड़े अच्छे जवाब दिए। क्या जवाब दिया? हमने बताने कितने रोड बनवाए, कितने ब्रिज बनवाए। निदेश साहब तो इनकार कर रहे हैं आपसे। नहीं, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना। इसका मतलब जब तो इनकार मैंने इनको पूछा 70 साल में आप लोगों ने क्या किया, ये तो काफिर हैं जवाब देने के लिए। बताएगा। देखिए आशिक साहब को हर बात का तब ये सीडीएफ निकालने में बिजी रहे थे, तब ये सीडीएफ निकालने में बिजी रहे थे, उसका जवाब दें। 30 साल सजाद अहमद पिछलू साल जो हमारे MLA 30 साल रहे हैं, उसका जवाब दें। वो चीज नहीं, शोर नहीं करना है। 70 साल में आपने क्या किया, ये खांडे साहब का आप पे इल्जाम है, तो इसका जवाब दीजिए। बात सुनिए। सबसे पहले बात सुनिए ना, मैं आपको 70 साल का जवाब दूंगा, सवाल पूछा, 70 साल का हिसाब दे दूंगा। अगर 70 साल हमने हुकूमत की, पहले तो इसको पता ही नहीं है खांडे साहब को इन्होंने कितनी देर हुकूमत की, ठीक है ना। अब ये 70 साल का बता रहे हैं, 70 साल का ढंडोरा पीट रहे हैं, उससे नहीं होता है ये। बात सुनिए ना, अब ये 30 साल पे आ जाएंगे, 10 साल पे आ जाएंगे, वो नहीं होता है। बात काम पे होती है कि कहाँ पे क्या हुआ है, तो क्या किया। बात सुनिए, 36 डिपार्टमेंट इस वक्त काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ये जो हुकूमत हमने ही बात सुनिए ना। 77 में सबसे पहले हमने इलेक्शन लिया था, MLA ये जी नेशनल कॉन्फ्रेंस का बना, ठीक है। तब तक वहां कौन था? तब तक वहां कांग्रेस थी, ठीक है। आज उनसे कोई सवाल न पूछते हैं ना कहीं बोले। नंबर 2 झूठ क्यों बोलेंगे जब इन्होंने मड़वा के लिए कुछ किया ही नहीं, तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मड़वा में आधी रोटी का नारा दिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मड़वा में आधी रोटी का। जब राजीव गांधी मड़वा आए थे तब इन्होंने एक गैंग बनाई, इन्होंने आधी रोटी का नारा दिया है मड़वा में। सोच सकती है, कानून नहीं मरता है, कोई किसी की कही हुई बात जो है 100 साल तक जिंदा रहती है। कौन सा रोल अदा किया है मड़वा? बताइएगा कौन सा रोल अदा किया? ये नजीर साहब का इल्जाम है आप पे। नजीर साहब को मैनेजमेंट मड़वा ने क्या किया है मड़वा के लिए, इसको पता है, शर्मसार है, ये कासिर हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात।
मैंने तो इसको बोला है कि रन्नाई रोड बीजेपी नहीं, रोड कहाँ से? इसका कदरना रोड हमने बनवाया है, इसका कदरना पुल हमने बनवाया है, हाईना रोड हमने बनवाया है, सुतरुआ का रोड हमने बनवाया है। आज जियो टावर नहीं चलता, उसका जिम्मेदार भी आप हैं। मैं कहा मान जाफर साहब ने ये मड़वा में नारा लगवाया था कि यहाँ ऑफिस नॉन फंक्शनल है, मुझे वोट दे दो, मैं ऑफिस फंक्शनल करवाऊंगा। ये मेरी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, ये मड़वा के हर एक लीडर की जिम्मेवारी बनती है ये जंग लड़ना कि वहां सारे ऑफिस फंक्शनल करवाना। ये हम सब लोगों का काम है। हमारे डीडीसी शेख जफरुल्लाह साहब भी पता नहीं कहाँ बैठे हैं। हुकूमत में आप हो तो ये क्या आप ये कैसे इस वक्त जम्मू कश्मीर में इस वक्त जम्मू कश्मीर में किसी की हुकूमत नहीं, बैरोक्रेसी चल रही है, लेकिन सेंटर में आपकी हुकूमत बिल्कुल है। क्यों नहीं है? हम जंग लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि मड़वा में सारे ऑफिस फंक्शनल हो, मगर हमारे में ये कुछ लोग जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं वो उनके साथ यारी निभाए हुए हैं। तो कौन लोग अब इस पर्दे पर क्या कहूं, नहीं लगता है कोई ऑफिस वहां फंक्शनल है। खुद ही बोलते हो उनके पास पावर ही नहीं है। नहीं, मैंने नहीं बोला। अगर पावर नहीं तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन क्यों करवाया? फिर जफर साहब के पास पावर है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे ब्लॉक मड़वा के ऑफिसरान हैं उनके साथ यारी निभाते हैं इस वक्त। आपको एक बात बावर करना चाहता हूं कि यहाँ जो इस वक्त बहस हुई, नजीर साहब ने नेशनल कांग्रेस का पक्ष रखा, आशिक साहब ने बीजेपी का रखा, मैं मड़वा के लोगों का पक्ष रखता हूँ। हालांकि मैं पीडीपी के एक जिम्मेदार पद पे हूँ, मैं यहाँ वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ हूँ, लेकिन मैं इस वक्त भी कहता हूँ कि हम सरकार में रहे 3 साल और 2 साल, जितना हमसे हो सका वो तो मड़वा के लोग कहेंगे कि वो 5 साल हमारे लिए कितने मुफीद साबित हुए। लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि हम इस मसले पे बहस कर रहे हैं कि मड़वा में किसने क्या किया। हालांकि हकीकत यह है कि मड़वा में बहुत कुछ करना है और वो करने के लिए हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, इख्तिलाफ में नहीं पड़ना है। यह हकीकत है कि वहां के लोगों का एक बेहतरीन मैंडेट जफर साहब को मिला, ये भी हकीकत है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं बहुत से सरपंच यहाँ बैठा हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। सरपंच साहब आशिक साहब यहाँ बैठे, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानने के लिए कभी तैयार है ही नहीं कि 5 अगस्त 2019 को जो हादसा हुआ, जो गैर कानूनी तरीके से 370 और 35A को खत्म किया गया, हमारी एक दुनिया की सबसे बेहतरीन और पुरानी रियासत को यूटी में तब्दील किया गया, जहां ब्यूरोक्रेसी हम पे नाफिज की गई। हमसे यूपी से लोग आते हैं हम पे हुकूमत करने के लिए, यूपी का एलजी हमें है, उसको क्या मालूम है कि मड़वा में लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, गुरेज में क्या लोगों का किन मुश्किलात का सामना है। ये तमाम मसाइल जो आप इस वक्त आपको दरपेश है कि रूलिंग पार्टी के लोग भी जो दिल्ली में रूलिंग पार्टी में है, यहाँ तो ये भी आम नागरिक की हैसियत से काम कर रहे हैं, आम शहरी की हैसियत से यहाँ है। हमारी बात को सुना ही नहीं जाता है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की। अगर आप बात करोगे, एक तरफ से एलजी साहब कह रहे हैं कि गरीबों की जमीनें वापस नहीं दी जाती है, दूसरी तरफ से गरीब आपके स्क्रीन पे आते हैं कि हमारा मकान गिराया गया जी। तो ये डबल स्टैंड ऊपर से ही है भारतीय जनता पार्टी का। मैं इस वक्त भी ये मानता हूं कि मड़वा में बहुत काम करना है। अभी हमें एक मुकम्मल सड़क राबता चाहिए किश्तवाड़ से, जिसके लिए काम चल भी रहा है और इसमें तेजी लाने की जरूरत है। अभी आशिक साहब ने कहा कि 95% फाइबर का काम कंप्लीट हुआ, 2 दिन पहले बशारत साहब कह रहे थे हमने किया। हालांकि मैं अब भी कहता हूं कि अगर इंतहाई सुस्त रफ्तार से सरकार कोई काम करेगी, लेकिन काम सरकार करेगी। अवामी नुमाइंदों का काम है सिर्फ वहां तक बात पहुंचाना। डीडीसी बीडीसी सरपंच काम नहीं कर सकता है, हमें रिक्वेस्ट करनी होती है। हो सकता है वो भी रिक्वेस्ट करते होंगे, लेकिन आशिक साहब की एक बात के साथ मैं सहमत हूं बहसीत सरपंच भी, कि अगर हमारा डीडीसी हमारा बीडीसी हमारे साथ बैठता है इलाके मड़वा में, जो इस वक्त सबसे बड़ा मुश्किल हमें है, वहाँ मुलाजिम नहीं बैठते हैं। हमारे साथ बिलाल साहब भी जुड़ गए। बिलाल साहब क्या कहना रहेगा जो नजीर साहब से कह रहे थे? देखिए, नजीर साहब की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले डॉक्टर भी भेजे गए मड़वा, और ये बीडीओ साहब भी, परमानेंट बीडीओ साहब भी मिल गए। और आप देखिए 2014 से पहले मड़वा की हालत क्या थी, 2014 के बाद क्या हुआ। फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने किया। हम नजीर साहब से मेरी बात सुनो। 2014 से पहले हालात क्या थे, 2014 के बाद हालात क्या है? बात सुनिए। अब मैंने जो बताना था वो मैंने बता दिया जी, ठीक है। हालात क्या थे? बात सुनिए ना, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है, अगर वो समझे तो। अब बार बार मैं इस पे जाऊंगा कि उसने क्या किया, ये ठीक नहीं। 90 में और 2000 में ये जी स्ट्रेचर पे बीमारों को लाया जाता था किश्तवाड़। बात सुनिए। साहब तो डीसी साहब ने खुद उस पे
ये जो कदम उठाया और वो लाया, मैं उसका बहुत, मैंने पहले कहा मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूं जिसने ये काम करवाया। अब इस पे भी सियासत करेंगे हम, ये तो हमारे लिए शर्म है। बिलाल साहब, इनका ये कहना है कि मड़वा को आपने 90 के हालात, आज 90 के हालात वहां लग रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं पीएससी किसने लाया? क्या आप मुझे बता सकते हैं फोटो किसने लाया? 90 के हालात, हम छोटे बच्चे थे, हमारी एज 97 में हमने जन्म लिया है जी, लेकिन हम जब 97 में जन्म लिया फिर आप कैसे बता रहे हो? तवारीख नहीं ये हुआ है, हमें देखे फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला किसकी वजह से रहा था? वो वाइल्ड लाइफ एक्ट में हमें किसने धकेल दिया था? तब बीजेपी तो नहीं थी ना। नेशनल कांग्रेस में उन फाइलों को निकालने के लिए हमें टाइम लगा, तो आज हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया। सेक्शन के हिसाब से नहीं मिला, पॉपुलेशन के हिसाब से तो हम बराबर टोपोग्राफी देखना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रकबे के हिसाब से मिलती है, तो हमारा रकबा जो था इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मिल रहा था, इसलिए हमें इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जोड़ा गया है। बाकी मैं जो कह रहा था आपको कि हमारा जो अब टारगेट है, हम दक्षिण रोड को अब नेशनल हाईवे में देखना चाहते हैं। और मैं आपकी माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे पीडीपी का पक्ष रखने वाला नजीर साहब भी सुन रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर साहब भी सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारी एक टीम दिल्ली जा रही है सुनील शर्मा जी की क़यादत में, और आप यकीन जानिए कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको दक्षिण का रोड नेशनल हाईवे में दिखेगा, और फिर आप खुद देखेंगे कि मड़वा किस ट्रैक पे हो। चलो, जब आप ये ऐसी बात है तब्दीली ला रहे हैं। और नहीं, अगर ये ऐसी बात है तो हम उसका वेलकम के तहत हम लेकिन पहले तो करके पावर दिखाए ना, जो डंगूर से लेकर असरगांव तक जो ये पावर जैसे सिस्टम होगा, उसके जरिए हम पावर दे रहे हैं मड़वा को। पावर भी दे रहे हैं, नेशनल हाईवे भी दे दी। इन्होंने पहले भी कहा गोंडा टनल दे दी, यकीन नहीं कैसे यकीन? उन्होंने तो बड़ी नारी दे दी है 14 में कि बोना टनल कहाँ है वो? इन्होंने ये जो अपन प्रोजेक्ट की बात की, बिल्कुल आपको याद होगा बात नहीं, देखो यही तो इसी पे मुझे फिर आ जाता है ना। आप देखो नहीं, इनको बताओ कि आप क्या आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, ये भी अपना बात रखेंगे। हक है सबको, अरे अपना पक्ष रखना है, अरे अपना पक्ष रखना है। नजीर साहब छोटा मत कीजिए, नजीर साहब बीच में नहीं बोला, किसी के टाइम के बीच में प्लीज। अगर मड़वा की तामीर इससे होगी, अगर आप डिबेट में नहीं बोलते फिर आप निकल सकते हैं यहाँ से, इस तरह शो नहीं कर सकते। नहीं, मैं हक की बात बता रहा हूँ। डिबेट में आने के लिए दिल बड़ा रखना बात चाहिए। सुनिए, बिलाल साहब को एक सवाल। सब लोगों से बातचीत की और उम्मीदें वाबस्ता है बीजेपी से, लेकिन आप उन उम्मीदों पे जो खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। तो ओवरऑल आप मड़ा के लिए, मड़ा से हो, मड़ा के लिए काम करना आपके लिए एक फख्र होगा, आपकी पार्टी के लिए। और मड़वा की जितने भी मुश्किलात हैं वो एकजुट होकर उठाएंगे, और उनका इजाला करने के लिए हम सब एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। मेरा लोगों से भी यही मैसेज रहेगी कि हम एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, उससे हमारे मसले हल नहीं होंगे। मसले उससे हल होंगे जब हम एकजुट होंगे। चलिए, थैंक यू। बाकी आपका सर शुक्रिया, आपका भी सर, आपका भी खान सर, बिलाल साहब का भाई। तो फिलहाल आप बने रहे किश्तवाड़ क्राउन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह। और ओवरऑल इनका क्या कहना रहेगा मड़ा इलाके को लेकर? जी नजर साहब, आपका आखिरी रिएक्शन जाना चाहेंगे कम टाइम पे। मुख्तसरन बात यही है जो इस वक्त आपने बातें सुनी, मैं फिर यही कहूंगा कि मड़वा के लिए बहुत कुछ करना है। उसके लिए हमें तमाम आपसी इख्तिलाफात पर से पुष्ट छोड़कर मुतहिद होकर एक तहरीक की शक्ल देनी होगी, ताकि हम मड़वा में जो इस वक्त, मैं फिर यही कहूंगा कि मड़वा के लोग सबसे ज्यादा मुश्किलात के शिकार हैं, इनको खत्म करने के लिए हमें मुतहिद रहना पड़ेगा, सियासी इख्तिलाफात पर से पुष्ट छोड़कर। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो बिलाल खानी साहब, आपका आखिरी रिएक्शन जानना चाहेंगे इस पे? मेरा हर एक से यही एक मैसेज है, मड़वा के हर एक नागरिक से, हर एक लीडर से, कि आप एक होकर मड़वा के लिए लड़ें, तब काम बन सकते हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई करोगे तो मड़वा जिस हाल पर है उसी हाल पर रहना है। एक बनोगे तो मड़वा के लिए सब कुछ मुमकिन है। नजीर साहब, आपका आखिरी रिएक्शन जानना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल जनाब, मेरा भी ये मानना है कि हम एकजुट होकर मड़वा की आवाज उठाएंगे। जहाँ पर इनकी बात लगेगी, जहाँ हमारे इनको सपोर्ट लगेगी, हम तैयार की सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात सुनिए, मड़वा में इस वक्त हम होना वो मुश्किल